प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपको शुक्र के लिए एक ऐसा भाव बताने वाला हूं जहां पर शुक्र बैठ करके विशेष कमजोर प्रभाव देते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जो कल के दिन वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको अन्य ग्रहों का प्रभाव बताया था जहां पर अन्य ग्रह बैठ करके अपना नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं और जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। उसी वीडियो में शुक्र का प्रभाव बताना रह गया था जिसे मैं आज पूर्ण करूंगा। कुछ दर्शकों के प्रश्न भी आए थे, आज मैं उसका भी उत्तर आपको देने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें जिससे आपको आज की सभी जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले तो जो नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली में काल पुरुष की कुंडली के अनुसार प्रत्येक ग्रह किसी न किसी भाव में नीच राशि का होता है, लेकिन नीच राशि में या नीच भाव का हो जाता है। अगर आप देखें तो मान लीजिए कि किसी के मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है। इसीलिए किसी भी कुंडली में मंगल यदि चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो वो अपना पूर्ण शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार अन्य ग्रहों की जानकारी आप जानते हैं कौन सा ग्रह किस भाव में जाकर के नीच राशि में हो जाता है। मैंने आपको इसके अतिरिक्त एक स्टेप आगे की जानकारी दी थी कल कि जो ग्रह नीच राशि में होता है वो कंफ्यूजन की स्टेट में होता है, क्या करना है कैसा प्रभाव देना है वो नहीं जानता। अब ऐसी स्थिति में जो भी ग्रह अपने नीच राशि के भाव को छोड़कर अगले भाव में जाता है वहां पर भी अगर जिसकी कुंडली में वो ग्रह होगा वो अगर ध्यान ना दे तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैंने आपको ये चार्ट बताया था। इस चार्ट में आप देख पा रहे हैं लग्न में बुध लिखा है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के आधार पर 12वें भाव में मीन राशि आती है और वहां पर बुध नीच राशि के होते हैं। उससे अगला भाव यानी लग्न में अगर बुध होगा तो इसका अगर ध्यान न रखा जाए, जो सावधानी मैंने बताई थी वो न रखा जाए तो निश्चित ही फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में बड़ी परेशानी का सामना इस बुध की स्थिति से करना पड़ सकता है। इसी प्रकार शनि दूसरे भाव में अपना सबसे खराब प्रभाव दे सकते हैं। कि किस प्रकार देते हैं, क्यों देते हैं, इससे जुड़ी विस्तृत वीडियो मैंने आपको पूर्व में दी थी। वो वीडियो जिनने नहीं दिखी है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो की लिंक पर क्लिक करें और संपूर्ण वीडियो देखें। केवल शुक्र का प्रभाव रह गया था, उसे मैं आज आपको बता रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें। ये चार्ट तो आपने देख लिया है कौन से ग्रह किस भाव में बैठ करके अपना ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं, मैंने उसकी जानकारी दी थी। आपको केवल और केवल एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये जो भी ग्रह जिस भाव में बैठे हैं, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह इस भाव में बैठा है, इस अवस्था में जो ग्रह जहां बोला है अगर वहीं पर बैठा है आपकी कुंडली में, तो आपको क्या करना है, उससे जो 12वां भाव है उसको ठीक करना है। अगर उसके 12वें भाव को आप ठीक कर लेंगे तो उस ग्रह का पूर्ण शुभ प्रभाव आपको जीवन पर मिलेगा। जैसे मैंने कहा था आपको कि अगर आपके सूर्य अष्टम भाव में बैठे हैं तो आपको अपने जीवन साथी का या जिसके साथ आप कार्य करते हैं उसके साथ आपको अच्छे संबंध रखना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका सूर्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार मैंने अन्य ग्रहों की जानकारी दी थी। तो जो कुछ दर्शकों की ये भी उसमें लिखा हुआ आया कि ये मनगढ़ंत है, इसमें कोई इसकी सटीकता नहीं है, गलत है। लेकिन ये मैं जानता हूं ये केवल उन्हीं ने लिखा है जिनकी कुंडली में इनमें से कोई ग्रह नहीं मिलता है। क्योंकि ये बात पक्की है कि जिनकी भी कुंडली में ऐसा एक भी ग्रह बैठेगा जो मैं यहाँ पर चार्ट में आप देख पा रहे हैं, इनमें से कोई भी ग्रह बैठेगा तो आप ये बात पक्की समझ करके चले कि उसका अशुभ प्रभाव अगर सावधानी न बरते, जो चीज जीवन से हटाने को कही थी अगर वो न ध्यान रखे तो निश्चित ही आप समझ करके चले कि परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ये जरूरी भी है कि अगर कोई बात मैं सिखाता हूं या अन्य कोई सिखाते हैं तो वहां पर सभी का प्रश्न करना जरूरी है, फिर वो पक्ष में हो या विपक्ष में, दोनों ही आने चाहिए। क्योंकि अगर सभी आग बंद करके किसी विषय को मान लेंगे तो ऐसे में गलत बातें भी कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सभी मानने लग जाएंगे और फिर गलत बातों का अनुसरण ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए ये बात अच्छी है कि कुछ दर्शकों ने आगे बढ़ करके इसे गलत ठहराया, जिससे मैं आगे आपको बता भी पा रहा हूं कि इसे ध्यानपूर्वक समझना है। ये बिल्कुल ना समझे कि ये कोई सही जानकारी नहीं है या गलत है, क्योंकि ये सटीक जानकारी है। आप जिनकी कुंडली में है उनसे पूछ करके देखिए, आपको सटीक परिणाम ही मिलेगा। और इसीलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई थी, आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। जिनकी कुंडली में है वो इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए जो सावधानी बताई है वो ध्यान में रखें।
शुक्र की बात मैं बता रहा हूं जो छूट गई थी। शुक्र अगर आपके सप्तम भाव में बैठे हैं तो ये आपको खराब असर दे सकते हैं। इसके एक कारण आप ये भी ले सकते हैं कि देखिए सप्तम भाव वैसे विवाह का होता है, अन्य ग्रह के रूप में तो ये यूज नहीं करना है, लेकिन सप्तम भाव विवाह का होता है। सूर्य वैवाहिक जीवन के कारक होते हैं। अगर शुक्र पर, माफ कीजिएगा सूर्य बोल गया था, अगर शुक्र पर सप्तम भाव स्थित शुक्र पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि आ जाए तो ये वैवाहिक जीवन के लिए खराब तो हो ही जाएगा। विशेषकर किसी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र सप्तम भाव में है और पाप पीड़ित अवस्था में है तो आप निश्चित समझ करके चले विवाह को और वैवाहिक जीवन दोनों को खराब करने का काम करेगा। अब ऐसे में क्या है कि चलिए शुक्र मान लेते हैं किसी खराब प्रभाव में नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि में है, लेकिन फिर भी इसका अशुभ प्रभाव कब मिल सकता है? जब ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को, अपने चैलेंजर्स को प्रमुखता न दे। मैंने आपको बताया था 12वें भाव से, जो भी ग्रह बता रहा हूं उससे 12वें भाव से जिन बातों का विचार किया जाता है, अगर ऐसा व्यक्ति उनके प्रति सजग नहीं होगा तो उसे जीवन में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। छठा भाव जो शुक्र से 12वां है, उससे रोग, रिपु और ऋण का विचार किया जाता है, उससे चैलेंजेस का विचार किया जाता है। तो जिसके सप्तम भाव में शुक्र होगा, अगर ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को, अपनी बीमारियों को, अपने कर्जों को ज्यादा अहमियत नहीं देगा, उनके प्रति सजग नहीं रहेगा, तो यह शुक्र ऐसे व्यक्ति को परेशानी देने का काम करेगा, जीवन में यह कह सकते हैं बड़ा पतन करवाने का काम करेगा। इसीलिए आपको ध्यान ये रखना है, जो भी चैलेंजेस है अपने, उसके प्रति सजग रहे, उसका डट करके सामना करें और फिर आप आगे बढ़े, देखेंगे आपको ये शुक्र भी अच्छा प्रभाव देगा। और बाकी अन्य ग्रहों की जानकारी मैंने आपको दी है, आप उसके अनुसार देखिए। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह मिलता हो तो बिल्कुल आप वीडियो में कमेंट करके बताइए, ताकि जिनके मन में संशय होता भी हो तो उनका संशय भी दूर हो सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। आगे ऐसी ही रोचक वीडियो आपको मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।